नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 12 पर्यटन मानचित्र से मित्रता में आपको भारत का मानचित्र दिखाया गया। आज हम भारत के मानचित्र में हम महाराष्ट्र की जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र में गर्म पानी के झरने वाले स्थानों की सूची बनाएंगे और वहाँ पर उन स्थानों के होने का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो यह भारत का मानचित्र है, आप देख रहे हैं। भारत में आपको दिखाया गया है महाराष्ट्र। बच्चों, मानचित्र को भरने के लिए सबसे पहले हमें मानचित्र के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मानचित्र की लंबाई चौड़ाई जो होती हैं वह सब देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार पर निर्भर होता है। बच्चों, आप मानचित्र भरते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हर एक मानचित्र में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको इस तरह की लाइनें मिलेंगी। और फिर इस तरह की। ये आपका देशांतर रेखा है और ये आपकी अक्षांश रेखा है। बच्चों, जो हमारी अक्षांश रेखा है वह हमें उत्तरी विस्तार और दक्षिणी विस्तार बताती है, और जो देशांतरी रेखा है वह पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार को दर्शाती है। देखिए, अगर यदि हम यह मान के चले कि यहाँ पर विषुववृत्त है हमारा, तो यह जो रेखा है यह धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, और यहाँ पर यदि हम मानते हैं प्रमुख देशांतर रेखा, तो यह पूर्व दिशा की तरफ और यह पश्चिम दिशा की तरफ जाएगी। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हर एक मानचित्र पे एक एरो होता है। एरो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। या यदि हम खड़े हो जाएं, जिधर सूर्य निकल रहा है उधर चेहरा करके खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि जिधर हमारे चेहरा है, सूर्य निकल रहा पूर्व है, हमारे पीठ के पीछे पश्चिम, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा। तो यह अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो है वह हमें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताती है। तो इसमें हमें किसके बारे में जानकारी लेना है? महाराष्ट्र के बारे में। यदि हम भारत का देखें तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 अंश पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी
देशांतर, ये देशांतरीय रेखा है। इसके बाद यदि हम महाराष्ट्र में जाएं तो बच्चों यह महाराष्ट्र का मानचित्र है, ये आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। जो महाराष्ट्र जो है वह भारत का एक विकसित राज्य है। विकसित जो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़ चुका है, विकास लगभग हो चुका है। और जो भारत के, यहाँ पर आप देखिए, जो भारत के यहाँ पर दक्षिणी भाग और मध्य भाग में हम बोल सकते हैं, या भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। महाराष्ट्र की जो गिनती है वो भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में माना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं यातायात मार्ग बनाया गया है। तो सबसे पहले यदि हम देखें, यहाँ देखिए आपको एक सूची बनाई गई है और मानचित्र में आपको आती है सूची तैयार कीजिए। ये आपकी सूची है, देख सकते हैं। यहाँ पर जिला मुख्यालय, प्रमुख स्थानक, गुफा, किला, गर्म पानी का झरना, हवाई अड्डा केंद्र, बंदरगाह, राष्ट्रीय महामार्ग और रेल मार्ग से संबंधित यह मानचित्र दिखाया गया है आपको। यहाँ पर इस मानचित्र से संबंधित कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में अरब सागर है। ऊपर जाएंगे, यह मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है। ये तेलंगाना, चेन्नई की तरफ आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये कर्नाटक का हिस्सा है। गोवा और यह गोवा का हिस्सा है। यह इधर जो रास्ते जाएंगे वो कन्याकुमारी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है वो देखिए, प्रश्न नंबर 6, महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल का मानचित्र दिया गया है। उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? गर्म पानी के झरनों की सूची बनाइए। वे स्थान वहाँ होने का कारण बताइए। गर्म पानी के झरने जो जो हैं वो आपको दिखाने हैं और साथ ही साथ वे स्थान वहाँ पर क्यों हैं उसके कारण भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन स्थानों का नाम लेंगे जहाँ पर गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गर्म पानी के झरने कहाँ कहाँ हमें दिखाई देते हैं और उनके वहाँ पर होने के क्या कारण हैं। चलिए, जैसे अभी हम देखते हैं गर्म पानी के झरने महाराष्ट्र में कहाँ हैं। ये देखिए, कापेश्वर है। फिर उसके नीचे बच्चों उनकेश्वर है।
और आगे बढ़ेंगे तो यदि हम जाते हैं, यहाँ पर जाएं, नीचे की तरफ आइए आप। ये देखिए, यहाँ पर हम आएंगे, ये देखिए सौ, उन्हेवरे। हमको जो हम पॉइंट या जो हम पर्यटन स्थल ढूंढ रहे हैं, इन सूची के आधार पर हम ढूंढ सकते। गर्म पानी का झरना, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें दिखाई गई हैं आपको, ब्लू कलर, हरा कलर दिखाए, अर्थात हरा कलर, ब्लू कलर जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको गर्म पानी के झरने मिलेंगे। तो ये सूची हमें काफ़ी सहायता करती है अपने पर्यटन स्थल, जिला मुख्यालय या हवाई अड्डा, राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, रेल मार्ग कौन सा है, कहाँ से कहाँ जा रही है, हमें ढूंढने में, इस सूची के द्वारा हमें ढूंढने में बहुत आसानी मिल जाती है। अभी आपने क्या देखा, कापेश्वर, उनकेश्वर, सौ, उन्हेवरे। अब आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ है। अब देखिए, और अभी आपको नीले कलर का झरना जो है वो कहाँ दिखाई देगा, ये देखिए वजेश्वरी। फिर यहाँ पर आएंगे हम ऊनबदेव। इस तरह से हम अपने दिए गए स्थानों को ढूंढ सकते हैं, किसके माध्यम से, उस सूची के माध्यम से। अब ये जो स्थान है उनका यहाँ पर होने का क्या कारण है, क्यों यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर गर्म पानी क्यों रहता है हमेशा। बच्चों, जो यह आपको 6 स्थान दिखाए गए, वहाँ पर गर्म पानी के झरने होने के सबसे बड़ा कारण यह है कि इन स्थानों पर भूमि के अंदर अपेक्षाकृत देखें तो इन स्थानों पर ज़मीन के अंदर अधिक गर्मी होने के कारण, वहाँ पर अधिक उष्णता होने के कारण यहाँ का जो पानी है वह हमेशा गर्म रहता है। इसलिए जहाँ पर भूमि के अंदर अधिक गर्मी पाई जाएगी, वहाँ पर उन स्थानों पर जो पानी है वहाँ का पानी भी गर्म ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कापेश्वर है, उनकेश्वर है, शव है, उन्हेवरे है, ब्रजेश्वरी है और ऊनबदेव, इन स्थानों पर इनकी ज़मीन के अंदर काफ़ी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, उष्णता जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो पानी है वह हमेशा गर्म होता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या बन गया है हमारे लिए, पर्यटन स्थल बन गया है। आगे बढ़ते हैं, यातायात के मार्ग और पर्यटन स्थलों का विकास, इनके बीच सहसंबंध किन किन स्थानों पर हमें दिखाई देता है, ये हमें देखना है। जैसे यदि हम देखें तो यातायात के मार्ग और पर्यटन स्थलों के विकास का जो सहसंबंध है वो किन किन स्थानों पर हमें दिखाई दे सकता है, चलिए इसको भी हमें ढूंढना है। यहाँ पर देखिए कुछ दिखाया गया होगा आपको। पहले हम कहाँ जाएंगे, सूची पर, रेल मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डा, गर्म पानी का झरना आपको दिखाया गया, किला, गुफा, प्रमुख स्थानक और मुख्य जिला मुख्यालय है। उसके बाद अभी हमें क्या ढूंढना है, किन किन स्थानों के बीच, पर्यटन स्थलों के बीच सहसंबंध दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखे जाएंगे कहाँ, मुंबई। ये देखिए, ये आपका क्या है, मुंबई है। मुंबई। उसके बाद
ये आपका मुंबई हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हुए आपको और भी पर्यटन स्थल के विकास में कुछ चीज़ें जो आपको ढूंढनी है। मुंबई ज़िला है, मुंबई ज़िला उपनगर है, अभी इस तरह से आप बड़ा कीजिए और आप देखते जाएंगे। ये देखिए जैसे नासिक है, दिख रहा है? ये देखिए नासिक, पुणे, और आपको क्या मिलेगा? ये देखिए रोहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से। आगे अगर और भी आगे अगर हमें बढ़ना है तो हम और भी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन जो है वो आपको मिल सकती हैं। रेलवे लाइन आपको दिखा सकती हैं कई जगह। देखिए यहाँ पे धूले है। यहाँ पर पर्यटन स्थल के विकसित होने का क्या कारण हो सकता है? कई जगह से राष्ट्रीय महामार्ग यहाँ पर आ रहा है। फिर हम चलते हैं, देखिए औरंगाबाद, नासिक आपको मिला, ये देखिए रत्नागिरी, और आगे ये देखिए यहाँ पर यह सोलापुर है आपका, कोल्हापुर, इस तरह से यातायात के मार्ग और पर्यटन स्थलों के विकास का सहसंबंध हमें इन स्थानों पर दिखाई दे सकता है। और भी आगे हमें जाना है तो हमें देखिए, ये देखिए नांदेड़ है, नांदेड़ जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको नागपुर मिलेगा। तो इन स्थानों पर हम देख रहे हैं कि स्थानों पर अनेक दिशाओं से जो मार्ग है वह आ रहा है। अर्थात यहाँ का जो विकास हुआ है, पर्यटन स्थल का जो विकास हुआ है, इन स्थानों पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कई स्थानों से, कई दिशाओं से मार्ग या आने जाने वाले जो हैं वह आ रहे हैं, इसलिए यहाँ का विकास हुआ है। इस तरह से हमें और भी जगहों का विकास करना है। यहाँ पे देखिए शेगांव है, उसको भी हम ले सकते हैं। अनेकों चीज़ों को देखने के लिए जब अनेकों रास्ते से, अनेक दिशाओं से कई लोग आते हैं तो वहाँ का विकास जो है धीरे धीरे बढ़ता शुरू, तो वहाँ पर रास्ते भी बनने शुरू हो जाते। पर्यटन स्थल का विकास मतलब वहाँ पर आने के लिए, जाने के लिए रास्तों का निर्माण करना। तो इस तरह से बच्चों हम मानचित्र को दिखा सकते हैं, भर सकते हैं। और तो ये
उत्तर आपको लिखना है।